माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज शायद सुबह से ये मेरा पहला वॉइस नोट है और आज की व्यस्तता जो रही है वो शाइन परिवार की रांची, पटना, आगे बढ़ते हैं तो कानपुर साइट विजिट, लखनऊ के अंदर साइट विजिट, साथ ही साथ वाराणसी में साइट विजिट, गोरखपुर के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, यानी इन हर जगहों पर साइट विजिट या लाइबिलिटी ख़त्म करने का अभियान जो भी कह लीजिए, पूर्ण रूप से एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शाइन परिवार की लाइबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपने कस्टमर की लाइबिलिटी की जिम्मेदारी समझ करके दूर दराज शहरों से अपनी गाड़ियों पर, अपने साधन से, ट्रेन के द्वारा कैसे भी लेकर के आ रहे हैं और अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करते हुए शाइन परिवार के कस्टमर को एक अच्छा फील देते हुए कम से कम रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी इनके की गई कार्यविधियों से या इनके द्वारा जो सहयोग मिल रहा उसके द्वारा प्रेरित होकर के नए नए शहर में, नई नई जगहों पर, चाहे अपने संसाधनों से, चाहे अपने साथी पार्टनर संसाधनों से, चाहे जैसे भी टाई अप करके शाइन परिवार की अधिक से अधिक लाइबिलिटी को जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर जगह पर ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। आज की तारीख में अगर शाइन परिवार की लाइबिलिटी ख़त्म करने वाली लैंड या जिस भी जगह को आप देखें, किसी भी हाल में आपको वहां देखने के बाद निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फुल डेवलप, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पोजीशन और एक ऐसी सुविधाओं के साथ, पेमेंट प्लान के साथ में जहां पर आपको उस पर भी बहुत बड़ा लोड ना हो। एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से, जब से मैं आया हूं तब से लेकर अब तक तकरीबन 20 से 25 करोड़ के ऊपर की लाइबिलिटी, उससे भी ज़्यादा की लाइबिलिटी आज ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एक तरफ शाइन परिवार का ये कदम है जहां पर हम अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी को ख़त्म करते हुए पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी मार्केट को, कस्टमर को और हमारे जितने भी सहयोगी साथी उनको और जितने हमारे विरोधी उनको भी ये एहसास कराने वाले हैं कि प्रयास भले ही शुरू चाहे जैसे हुआ हो, लेकिन प्रयास का जो तरीका था वो इस बार काफ़ी बदला हुआ था और इस बार बदले तरीके में शाइन परिवार पहले से कई गुना ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत और कई गुना ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ कस्टमर के लिए लाइबिलिटी फ्री होने का ऑप्शन लेकर के आया। इसके साथ ही साथ मैंने, जैसा कि अपनी जूम मीटिंग में कहा आप सभी लोगों से, कि मैं आप सभी लोगों को बहुत जल्द रोड मैप देने जा रहा हूं। इस रोड मैप की प्रक्रिया में मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुका हूं। जल्द ही आप लोगों के सामने एक बार फिर से जूम मीटिंग के अंदर मैं अब इसका पूरा रोड मैप और जो लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में बताते हुए कि आपको किनसे कांटेक्ट करना है, ये सारी प्रक्रिया मैं शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन आज की वॉइस नोट सुबह से जो अब तक नहीं गई उसको डालने के पीछे और अभी वॉइस नोट में जो मैं बातें कहने जा रहा हूं उसके पीछे के कुछ कारण मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अन्यथा अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी लाइबिलिटी कभी नहीं खत्म हो पाएगी। हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका व्यक्तित्व किसी और की बातों से प्रभावित हो करके बदलता रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी हमारी बातचीत किसी एक ऐसे जिम्मेदार शख्सियत से हो रही थी जिसमें मैंने ये फैसला किया कि एक बार मैं ऐसे लोगों को ज़रूर मौका दूंगा लाइबिलिटी ख़त्म करने का जिन लोगों ने किसी भी तरीके से कंपनी के ऊपर उंगलियां उठाई हों या आरोप कसे हों, या जो आज खुद जिम्मेदार इस बात को लेकर के हैं कि अगर उनकी लाइबिलिटी नहीं उतरी या उनके लोगों की लाइबिलिटी नहीं उतरी तो उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार वही हैं। क्योंकि ऐसे लोग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मुझसे संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन अपनी वजह से, अपने दिमाग की सोच की वजह से, अपने दिमाग की उपज की वजह से वो आज तक लाइबिलिटी फ्री नहीं हो पाए और 2 साल के बाद भी आज उनको एहसास हो रहा है कि उनके जो प्रयास थे वो गलत थे और अब उस प्रयास की तरफ चला जाए जो कंपनी लाइबिलिटी उतारने की तरफ बढ़ाना चाह रही है। मैं भी पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से मोटिवेट होकर ऐसे लोगों का साथ देना चाहता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो पहले कभी भी निगेटिव था, अगर आज वो अपने कस्टमर्स के लिए शाइन परिवार के साथ लाइबिलिटी उतारने की बात करता है तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। और इसी प्रयास में कल कुछ बातचीत हमारी आगे बढ़ी जिसमें मैंने एक ग्रुप को काफ़ी अच्छे तरीके से एक ऐसा रोड मैप दिया जिस रोड मैप के तहत शायद मेरे ख्याल से हम लाइबिलिटी उतारने के अभियान में आगे बढ़ जाते। लेकिन बात फिर से वही आती, कुछ लोग ऐसे हैं
जो खुद नहीं चाहते कि उनकी टीम की लायबिलिटी उतरे, क्योंकि वो लोग उस मक्खी की तरह से हैं जो हमेशा तलाशते हैं कि गंदगी कहां मिलेगी वहीं बैठा जाए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे शख्स की जिनका मैसेज मुझे थर्ड पार्टी के द्वारा कल प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए इनकी लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास करते हैं, और कुछ रोड मैप बनाए गए। लेकिन आज सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मेरे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों के मैसेज और एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि फालतू में इस चक्कर मत पड़ो, हमारे पास बहुत ज़मीनें बाहर हैं, लखनऊ के चक्कर मत पड़ो, लखनऊ में बहुत ज़्यादा ज़मीन बची नहीं है, बहुत ज़्यादा जो लड़ाई है वो शाइन वैली, वैदिक विहार, नेचर वैली, पैराडाइज गार्डन यहीं की है। यहाँ पर बहुत ज़मीन बची नहीं, इसलिए यहाँ दिमाग मत लगाओ, सब कुछ पेपर पे तैयारी करो, पेपर मजबूत करो, कोर्ट के अंदर डालो, ताकि कोर्ट में हम बताएं कि हमारे पास ये ज़मीन है, हमारी ज़मीन कब्जाई जा रही है, और यहाँ छोड़ दो, हमारे पास बहुत माल पड़ा है। अभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है इलाहाबाद के ऊपर, मिर्ज़ापुर के ऊपर, और कई ज़मीनें जो मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ हमारी ज़मीनें। मैं एक पॉजिटिव तरीके से अपनी टीम मेंबरों को ये आदेश दे रहा हूँ या ये राय दे रहा हूँ कि जो लोग आ करके बिला वजह जबरन बाउंड्री कर ले रहे हैं, रजिस्ट्री करवा दे रहे हैं, उन सभी लोगों को छोड़ दो, उधर ध्यान देना बंद कर दो, और सिर्फ पेपर वर्क पे काम करो। आई रिपीट, एक बार फिर से मैं कहता हूं, अगर आपके सामने वो वॉइस नोट गई हो, जो खास है उसका जो मायने है वो यही है कि इस तरह के चक्कर मत पड़ो। लखनऊ बहुत ज़्यादा ज़मीनें बची नहीं है। लखनऊ का मतलब मेरा मुराद शाइन वैली, वैदिक विहार, पैराडाइज गार्डन, नेचर वैली, जहां पर हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉई, कुछ पुराने गार्ड्स, कुछ पुराने एसोसिएट कस्टमर्स को तरह तरह का प्रलोभन दे करके जबरन अवैध कब्जा करा रहे थे, अवैध बाउंड्री करा रहे थे, या कुछ लोगों को प्रलोभन दे रहे थे कि आइए मैं रजिस्ट्री करा देता हूं। उस टाइम पर मैं उनको मना कर रहा हूं कि ऐसी चीज़ों मत इन्वॉल्व हो, यहां बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं बची हुई हैं, पेपर वर्क पे ध्यान दो, पेपर फोकस करो, कोर्ट के अंदर हम डालेंगे, कोर्ट से हम आएंगे बात करने के लिए कि हमारे पास ये ज़मीन है, हमारी लायबिलिटी है। तो एक लखनऊ को लेकर मैं इस तरह से बातें कर रहा हूं। दूसरी चीज़, हमारी कंपनी की तरफ से कुछ लोग ऐसे थे जो कंपनी के फेवर में कुछ लोगों को पोजीशन दे रहे थे। मैंने उनका नाम लेकर बोला कि उनके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वहां पर कब्जा दिला सके। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर इस तरह के अराजक तत्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो लोग वहां पर अराजक तत्व जो हैं वहां पर जाकर कस्टमर्स को या ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो हम वहां पर, हम क्या, कोई भी क्या, किसी के बाप की हिम्मत नहीं वहां कब्जा दिला सके। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे संगठन एक्टिव हो चुके हैं जो सही काम नहीं होने देंगे। इसलिए सब छोड़ करके पेपर वर्क पे फोकस करो, पेपर सबमिट करो कोर्ट के अंदर कि हमारी जमीन कहां पर है, हम यहां लड़ाई नहीं लड़े, हम लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। मैं अपनी टीम को फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बचा करके मैं बात कर रहा हूं कि ये ज़मीनें ख़त्म नहीं होंगी, यहां बहुत ज़्यादा माल नहीं बचे हुए हैं, जो असली माल अभी बाकी है। और इसके साथ ही साथ मिर्ज़ापुर के अंदर पिछले 2 साल से मेरी प्लानिंग है एक शानदार टाउनशिप बनाने की। ये बात कुछ लोग जानते हैं। हमारे कुछ सहयोगी पार्टनर हैं जो एनआरआईज हैं, जिन्हें ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के ऊपर वो अपनी व्यवस्थाओं से डेवलपमेंट करा करके पार्टनरशिप के साथ में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिसके बारे में पिछले साल मैंने कई बार अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में बताया कि हमारी साइटों पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस बात को लेकर के है कि अगर आपके पास ज़मीन है, कस्टमर है, तो हम डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे, उस डेवलपमेंट के साथ टाउनशिप को सुंदर बनाएंगे ताकि वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ हम तैयार कर सकें। तो मैं उस वॉइस नोट के अंदर अपने एक पार्टनर के बारे में बताता हुआ दिखाई दे रहा हूँ जो एनआरआई हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि वो आ करके साइट पर हमारे विजिट करने के बाद एक बजट तैयार करके एक बेहतर टाउनशिप हम तैयार करें जिसमें हर तरह की एमिनिटीज़ हो। और अगर मेरा बिजनेस है, मेरा व्यवसाय, मैं उसे ज़रूर करूँगा, मैं वो कहता नज़र आ रहा हूँ। इसके अलावा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कोर्ट पे नज़र रखो। मैंने पैसे पीजी पे डाले, शाइन वैली पे डाले, मैंने पैसे कानपुर पे डाले, ये मेरे अपने व्यवसाय का तरीका है। इसके साथ ही साथ हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ मामला है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, इसको निभाने की मैंने बात करी। मुझे नहीं लगता है कि मेरी पूरी की पूरी वार्तालाप किसी प्रकार से कोई ऐसी बात कही गई जो शाइन परिवार या शाइन कस्टमर की लायबिलिटी को उतारने से रोकने की बात कही गई हो। मुझे नहीं लगता है कि मेरी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी बात कही गई जिसमें शाइन परिवार के कस्टमर्स के साथ कोई छल करने की बात करी गई। मुझे नहीं लगता है कि मेरी पूरी रिकॉर्डिंग में कभी कहीं कोई ऐसी बात कही गई
जिस रिकॉर्डिंग में आपको यह लगता हो कि हम अपना इरादा बदल रहे हैं, लेकिन कुछ दो दो टके के वाहियात लोग जिन्हें बात समझ में नहीं आती है और जो बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हाल, बेगाने वाला हाल बनाकर आते हैं। मामला शाइन परिवार के कस्टमर्स का है, मामला शाइन परिवार के मैनेजमेंट का है। कंपनी को देना है, कस्टमर को पाना है, लेकिन कुछ लोग बीच में कूद करके आप सभी लोगों को लंगड़ी नाच नचाने की कोशिश करते हैं। उनका बाजार बंद हो चुका है, दुकानें उनकी बंद हो चुकी है। उसके बाद आज वो आपको अगर इस तरह से प्रलोभन या इस तरह की चीजों में उलझाएंगे नहीं तो कैसे दुकान चलेगी उनकी। जैसे कुछ मदारी होते हैं ना कि डुगडुगी बजाने से बाज नहीं आते हैं कि देखते कौन उछलता है, तो ऐसे कुछ बंदर उछलना शुरू कर देते उस डुगडुगी पर। तो आज एक शख्स का चैट मुझे मिला, स्क्रीनशॉट, जिसमें वो मेरे ऊपर यह आरोप लगाता है कि मैं कमजोरों के साथ ऐसा करता हूं, मजबूतों के साथ ऐसा करता हूं, शतरंज का खिलाड़ी हूं, ये हूं वो हूं। मैं जो कुछ हूं अपने व्यवसाय के लिए हूं, अपने कस्टमर्स के लिए हूं, अपने शाइन परिवार के लिए हूं, उनके खिलाफ में नहीं हूं। अगर मैं ऐसा ना होता तो इन जैसे, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं उस तरह की बातों का, इन जैसे लोगों का आज से पहले न जाने कब का शिकार बन चुका होता। मैं अगर ऐसा ना होता तो आज इन जैसे बेवकूफ किस्म के लोगों की रायों पर चल करके अगर मैं चला होता तो आज शाइन परिवार खत्म हो चुका होता। 2 साल पहले जिस शख्स को मैं रास्ता देता हूं कि तुम्हारे मित्र को जमीन दी जा रही है और किस्तों में तुम्हारे मित्र को मैं ऑर्डर करूंगा कि तुमको किस्तों में तुम्हारी लायबिलिटी का कैश वापस कर दिया जाए। करोड़ों रुपए का लैंड बैंक इनके जानने वालों को दिया जाता है, इन्हें लाइन पे लेकर दिया जाता है और यह कह के दिया जाता है कि यह लैंड बैंक दिया जा रहा है, लायबिलिटी उतारी जाएगी, आप अपने पैसे की गारंटी उतनी जमीन पे ले लीजिए और आपकी जमीन को बेच करके आपके मित्र आपका पैसा चुका देंगे। 6 माह में पैसा खत्म हो जाएगा आपका। और उस समय पर अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में, क्योंकि लायबिलिटी जब खत्म कर लेंगे अपनी ना, तो इनको यह लगेगा कि अब पब्लिक से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, पब्लिक में कैसे मजा लिया जा सकता है। तो अपनी लायबिलिटी जो 2 साल पहले खत्म हो रही थी तब तो इनको हमारी नीयत में तब भी खोट दिख रहा था, और आज वहां पर न जाने कितने लोगों की लायबिलिटी खत्म हो गई, इन्हें खोटी दिखाई दे रहा है। और कल मैंने रास्ता देने की कोशिश करी, मैंने रास्ता बनाया कि इन जैसे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके इनकी लायबिलिटी जितनी उसको मान करके कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया जाए और सबमिट करके कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन डाल दी जाए कि भाई आपकी लायबिलिटी कंपनी खत्म अगर कर रही है तो आप केस से बाहर जा रहे हैं या केस से बाहर चले जाएंगे, कोर्ट को बीच में साक्ष्य रखते हुए। और इसके बाद आज सवेरे सवेरे इस शख्स का एक चैट दिखाई देता है मेरे बारे में कि राशिद नसीम सोचते हैं। मैं ऐसी वॉइस नोट या ऐसी रिकॉर्डिंग में सफाई देने के लिए ना कभी आया था ना आऊंगा। इससे बड़े बड़े आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, मैंने कभी कोई सफाई दी नहीं है। बस खाली आज मैंने अपनी इस वॉइस नोट के अंदर उस बेवकूफ़ इंसान के जिसके पास कोई काम नहीं बैठा हुआ, बस खाली मक्खी मार रहा है, अब वो जो वॉइस नोट मेरी उसने डाला, उस वॉइस नोट के एवज में एक और दूसरे बेवकूफ़ इंसान ने उसको सगुफा बना करके ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया कि मेरा दिमाग ऐसा, मेरा दिमाग वैसा है। मैं इस ग्रुप के ऊपर आप सभी लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहूंगा, ऐसे बेवकूफ लोगों के चंगुल में मत फंसिए जो अपनी लायबिलिटी मौका पाने के बाद भी नहीं खत्म कर पाए। ये आपकी लायबिलिटी की लड़ाई क्या लड़ेंगे? जो अपनी लायबिलिटी इतने करीब में, जहां पर कि इनके सामने सारे विकल्प खुले हुए थे, वहां पर भी अपनी लायबिलिटी नहीं खत्म कर पाए, ये आपकी लायबिलिटी क्या खत्म करेंगे? मैं आज इस ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से ऐलान करता हूं कि मैं ऐसे किसी शख्स को अब आगे से कतई भी इंटरटेन करने नहीं जा रहा हूं जिसे रास्ता मिले लायबिलिटी खत्म करने का उसके हिसाब से, लेकिन वो दुनिया भर की अफवाहों के चक्कर में आकर के अपनी भी लायबिलिटी अधर में डाल दे और साथ ही साथ अपने साथ के लोगों की लायबिलिटी अधर में डाल दे। मैंने 40 से 50 लोगों की लिस्ट बनवा करके देने की बात करी थी जिनकी लायबिलिटी को मैं पूरी तरीके से खत्म करने का कमिटमेंट खुद अपनी तरफ से कोर्ट में डालने वाला था। लेकिन आज अभी इस समय इन्हें माइनस करके, यानी कि सोच के माइनस करने के बाद, जिन लोगों को लगता है कि कंपनी के दिए गए रास्ते पर चल करके उनकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है, और रास्ता आपको भी तय करना है, कंपनी सही रास्ता दे रही, गलत रास्ता दे रही, कहीं कुछ गलत है, हमें राय दीजिए, हम उस रास्ते को मानेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अब मैं पूरी तरह से बहिष्कार करता हूं उनकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। वो सीधा कोर्ट के थ्रू लायबिलिटी खत्म करने के लिए आए। अब कोर्ट में आकर के अपनी पूरी की पूरी पेमेंट का, ट्रांजैक्शन का हिसाब दें,
अब तक जो उन्होंने पेमेंट कंपनी दी उसका पूरा हिसाब दें, कैसे पेमेंट उसका हिसाब दें, किस सेवा से दी उसका हिसाब दें, उसके बाद उनकी लायबिलिटी खत्म होगी। मैं आज इस ग्रुप पे घोषणा करता हूं कि ऐसे लोगों का नाम चिन्हित है मेरे पास। और अब अपने इस वॉइस नोट के द्वारा मैं अपने कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा, मैं वो उस रोड मैप को तैयार कर रहा हूं जिस रोड मैप के जरिए आपकी लायबिलिटी जल्द से जल्द खत्म की जा सके। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी लायबिलिटी खत्म करने अगर आप आएंगे तो 2-4 साल और लग सकते हैं। ये उलझेंगे, आपको भी उलझा देंगे ये लोग। ऐसे ग्रुप, ऐसे चैनल और ऐसे लोग से आप कन्नी काट लीजिए। ऐसे लोगों के व्हाट्सएप या ऐसे लोगों के यूट्यूब चैनल पर जाना बंद कर दीजिए जहां पर लायबिलिटी उतारने का रास्ता छोड़ सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग खराब करने का रास्ता दिया जाता हो। आज की तारीख में मैं अगर आज की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट एक सिंगल डे में तकरीबन 5 करोड़ की लायबिलिटी खत्म करने की डील के फाइनल करने पे बैठा हूं। अगर आज ये डील फाइनल हो जाती है तो मेरी तकरीबन 5 करोड़ की लायबिलिटी लखनऊ के अंदर खत्म होने जा रही है। मैं इधर ध्यान दूं या इन बेवकूफों के व्हाट्सएप चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग पर ध्यान दूं जो लायबिलिटी खत्म करने की बात छोड़िए, दूर की बात, ये ऐसी चीजों में अपने को उलझा रहे हैं कि अपनी भी रोक रहे हैं, आपकी भी रोक रहे हैं। ऑल द बेस्ट ऐसे लोगों को। क्षमा चाहूंगा मेरी वॉइस नोट लंबी हो रही, लेकिन सुनना शायद आप लोगों के लिए कारगर हो, ताकि ऐसे लोगों से पिंड छुड़ा करके आप कंपनी के दिए रास्ते पर अपनी लायबिलिटी खत्म करें। धन्यवाद।